Today we start the concentration of solution. First of all, we have to know about what is the meaning of the solution. Let us consider this type of the beaker. This is the beaker of 20 ml और 50 ml, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है ना। और इस बीकर में आप लोगों ने पानी भरा हुआ है। इसमें आप लोग जो है NaCl को ऐड कर दीजिएगा। आफ्टर एडिंग द NaCl इन वाटर, दिस NaCl विल डिजॉल्व। जैसे ही इसमें ऐड करोगे इस सोडियम क्लोराइड को, साधारण जो सिंपल सॉल्ट होता है बच्चों आपका घर में खाने के लिए, दैट इज द NaCl। आप इस NaCl को इस वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये एक नमक पानी का एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। यू कैन से आफ्टर एडिंग दिस सॉल्यूशन, आफ्टर एडिंग दिस NaCl इन वाटर, इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, है ना। बच्चों ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस आपने कहा इसमें वाटर को मिला दिया, तो पानी को जब मिलाएंगे आप लोग तो ये एक सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाएगा, है ना, नमक पानी का सॉल्यूशन बनाएगा। तो आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग दैट दिस सॉल्यूशन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट। ये सॉल्यूशन जो है जनरली दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला आपने देखा कि NaCl, पहला आपने देखा कि NaCl प्लस दूसरा आपने देखा वाटर, तो आपको एक नया सॉल्यूशन मिला था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देख रहे हैं कि जो ये सॉल्यूशन बना फाइनली, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द NaCl एंड वाटर। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपके पास एक नया सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो जनरली हम कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन जनरली दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट, फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज द सॉल्यूशन। Second one is the solvent. Second one is the solvent. When solute and solvent are combined with each other, forms a new solution. एक नए सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है क्या हो जाएगा बच्चों, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपस में मिलेंगे तो एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज दैट इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा इसमें सॉल्वेंट होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा इसमें सॉल्वेंट होगा। क्वेश्चन ये है। मैंने नमक पानी का एक सॉल्यूशन बनाया, जरा ध्यान से देखिए। नमक पानी के सॉल्यूशन में अब आपको ये कहना है कि सर सॉल्यूट कौन सा वाला होगा और सॉल्वेंट कौन सा वाला होगा। सॉल्यूट जनरली उस कंपोनेंट को बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट जनरली उस कंपोनेंट को बोलते हैं द कंपोनेंट हैविंग लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कम अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ओके, द सॉल्यूट मींस यहां पे लिख रहा हूं मैं, कंपोनेंट हैविंग लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट जो है कम होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट, देखिए सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, कंपोनेंट हैविंग ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, जब सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन आप लोग बनाते हैं तो उसमें जो NaCl होता है दैट इज द सॉल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट। व्हेन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर फॉर्म्स ए न्यू सॉल्यूशन, है ना। तो ये एक सिंपल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए दूसरा इसमें देखिए बच्चों
मैंने आपको बताया कि अब एक्चुअली कंसंट्रेशन होता क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपने देखा कि आप कभी भी नमक पानी का सॉल्यूशन बनाओगे, नमक पानी बनाएंगे या आप शुगर वाटर के साथ बना लीजिएगा, कोई भी वाटर कुछ भी ले लीजिएगा, तो जो भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कौन सा जो है सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा। जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है एक साथ मिल जाएंगे तो आप बोलेंगे एक नया सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो बच्चों होता क्या है, अब एक टर्म मैंने आपको यहां पे बताया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज द इंडिकेटेड बाय द C। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई सॉल्यूट है, आपके पास अगर बच्चों कोई एक सॉल्यूट दिया गया है, कोई भी आपके पास अगर एक सॉल्यूट दिया गया है, उस सॉल्यूट को, ठीक है ना, कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट से एक जो है आपके पास जो है कोई सॉल्यूशन बनाया गया है। अब आपसे कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बोला क्या जाता है कि सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। किसी भी सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है ना, कितना सॉल्यूट का मोल जो है उसमें प्रेजेंट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं present in solution. This is called concentration. Generally concentration indicated by C. N is equal to N C is equal to N upon B, where N is equal to number of mole. N is equal to number of moles and B is equal to volume. Okay, volume. तो कहने का ये मीनिंग है कि 1 लीटर पानी में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो एक सिंपल तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो है किस तरीके से आप जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंडिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से जो है कौन से टर्म को आप इंडिकेट करेंगी। ये काफी सिंपल टॉपिक है। ठीक है ना, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं, कैसे कैसे आप लोग एक्सप्रेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का। So let's start the expression of concentration। किस टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं? सबसे पहला हमारे पास है बच्चों मोलारिटी। ओके, द सेकेंड टर्म इज द मोलालिटी। ठीक है ना, थर्ड टर्म इज द मोल फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज द मास फ्रैक्शन या मास परसेंटेज। ठीक है ना, एंड द फिफ्थ वन इज द वॉल्यूम परसेंटेज। सिक्स वन इज द मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम लोगों को ये सारे के सारे टर्म पढ़ने हैं कि किस किस टर्म में कौन कौन से नाम से आप जो है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टर्म हम लोगों के पास है, सबसे पहला आप लोगों के पास है बच्चों मोलारिटी। सेकंड टर्म आप लोगों के पास है मोलालिटी। देन आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद आपके पास है मास परसेंटेज, देन वॉल्यूम परसेंटेज, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बाद मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना, और इसमें एक और टर्म मैं लिख लेता हूं बच्चा। ठीक है ना, 7 एक और मैं यहां पे लिख लेता हूं। एक और टर्म हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, देखिए 7 इज द नॉर्मालिटी। ठीक है ना बेटा, अब जरा देखो बच्चों, अब आपको सबसे पहले कैसे कैसे जो है इसको जो है मेजर करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोलारिटी के बारे में पढ़ते हैं। मोलारिटी क्या होती है?
how to, what is the meaning of the molarity and how to expression of molarity. So what are the factor responsible for the calculation of molarity. Okay, कौन कौन से फैक्टर हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मोलारिटी. मोलारिटी इज जनरली इंडिकेटेड बाय दिस टाइप ऑफ द एम, कैपिटल एम, जिसको आप लोग बचपन में पढ़ते थे बच्चों, है ना. तो देखिए बच्चों क्या होता है, मोलारिटी का मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको यही बात बता देता हूं. मोलारिटी का मीनिंग होता है कि 1 लीटर पानी में, आपने मान के चलिए 1 लीटर पानी लिया है, उस 1 लीटर पानी में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. समझ रहे ना, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी. तो मैं यहां पे लिखता हूं डेफिनेशन इसकी, नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर पानी में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड है मोलारिटी. ओके, अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखो बच्चों. मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि मोलारिटी को ऐसे करते हैं, और मोलारिटी की जो यूनिट होती है, देखिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. मोलारिटी इज द इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए. ओके, अगर आप बोलेंगे सर वॉल्यूम अगर जो है मिलीलीटर में है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल किसके होने चाहिए, ओनली सॉल्यूट के होने चाहिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1000. आप लोगों को उस टाइम पे कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, then next one is there, how to calculate, how to find out the number of mole of solute. Number of moles of solute, moles of solute means, इसको n of solute भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो एक कैसे हो जाएगा बेटा, W of solute, मास ऑफ सोल्यूट जिसको बोल रहे हैं आप लोग, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना. मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सोल्यूट. हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे. इसको आप लोग इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे जो है आपको इस कंपाउंड की जो है मोलारिटी चेक करनी है. जनरली क्वेश्चन ये होता है, इसकी जो यूनिट होती है ये मोल पर लीटर होती है, और ये हमेशा हमेशा जो है आप लोगों को मोल पर लीटर में ही सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना. तो देखिए बच्चों क्या होगा, the moles of the number of moles of the solute equal to W of solute divided by mm of the solute. So let's start the, what is the unit of molarity, है ना, मोलरिटी. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मोल पर लीटर हो जाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द, देखिए क्वेश्चन क्या है, मोलरिटी वॉल्यूम टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं. इस मोलरिटी का क्या प्रॉब्लम है बच्चों, ये जनरली लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है ना. लिक्विड और गैसेस सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए जनरली इसको यूज नहीं करते हैं हम. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, जनरली यूज्ड फॉर लिक्विड और गैसेस. आगे से जब जनरली लिखा हुआ है, जनरली लिख दिया है, तो मान के चलिए देयर आर सम, मे बी सम ऑफ द ऑप्शन, ऑब्जेक्शन. ओके, सम ऑफ द एक्सेप्ट जिसको बोलते हैं, एक्सेप्शन, है ना, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन इसमें हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि जब लिक्विड सब्सटेंसेस है
टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ अमाउंट जो है लिक्विड का क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और टेम्परेचर कम करने पे कुछ अमाउंट लिक्विड का क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो सकता है ना। तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद आप लोग देखेंगे कि कुछ अमाउंट जो है बाहर चला जाएगा, उड़ जाएगा, एज ए वेपर फॉर्म हम बोलेंगे जो है रिमूव हो सकता है, और जो सेकंड वाला जो फॉर्म हो जाएगा, जो अनदर फॉर्म बचा हुआ रहेगा, वो हो सकता है रह सकता है। तो हो सकता है द सम ऑफ द अमाउंट इफ रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन, सो यू कैन से दैट विल इफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, may affect कि जो है जो concentration of the solution होगा बच्चों, उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये आप लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल बात मैंने आपको बताई है। ये जो है ऐसा हो गया। एक टर्म यहाँ पे आता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात क्या? जनरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इफ डेंसिटी इज गिवन, ऐसा लिखेंगे आप, इफ डेंसिटी D of solution is given, अगर किसी सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, D of the solution इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास का मतलब W की वैल्यू जो हम लोग बोल रहे हैं, ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, हो सकता है कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को उधर ले जाएंगे और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहां आ जाएगी, है ना। तो ऐसे में लिख सकता हूं, जरा देखो बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, m ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया है मैंने डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है ना, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है, और आप चाहें तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसमें एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होंगी और आपको जो है कैसे उनके आंसर को सॉल्व करना है। बात समझ में आई क्या? चलिए बेटा ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास आता है, देखिए क्या बोलेगा क्वेश्चन। फर्स्ट इज लाइक दिस, calculate the molarity of solution, molarity of, ऐसे लिखेगा 2 mole NaCl solution, NaCl in 10 लीटर वॉल्यूम। एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2 मोल ऑफ NaCl इन 10 लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब इन 10 लीटर वॉल्यूम ऐसा भी लिख सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, इन 10 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। मतलब 10 लीटर सॉल्यूशन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोलरिटी ऑफ 2 मोल ऑफ NaCl। ओके, 2 मोल NaCl का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है 10 लीटर सॉल्यूशन में। तो जरा देखो बच्चों कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। सो मोलरिटी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, NaCl इज द सॉल्यूट, ओके, एंड सॉल्वेंट कुछ और होगा, ठीक है ना। NaCl सॉल्वेंट कुछ और होगा लेकिन 10 लीटर है वहां पे, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप देख रहे हैं लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई। तो क्या हो जाएगा 2/10 इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर।
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। बहुत सिंपल टाइप की प्रॉब्लम ये आप लोगों के सामने आ गई है और इसको आप लोग बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको। देखिए सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या हो सकती है। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, सेकंड वन इज लाइक दिस, calculate the molarity of 2 ग्राम समझ रहे ना। अब 2 ग्राम लिख के आ गया इसमें, 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 200 ml लिख लीजिएगा। 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या करना है, मोलरिटी निकालनी है NaOH सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, अब आपको उस टाइम पे डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल दिया गया था बच्चों, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल दिया गया था, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दी गई थी, आपने इस फॉर्मूले को लगाया। अब नंबर ऑफ मोल आप लोग जानते हैं, ये क्या है बेटा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब W ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे M, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल ना दे के ही हैज गिवन टू यू द वैल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH इज द हम लोग कह सकते हैं जो NaOH है इज द सॉल्यूट ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। सो दैट्स वाई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं W ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, है ना। और मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग है NaOH है, इसकी जो वैल्यू होती है आप लोग काउंट कर लीजिएगा 40 ग्राम के अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, आपको उसने मोल तो दिया हुआ है, देखिए मोल तो दिया हुआ है, अब मोल आपको निकालना है। पहले आपको फॉर्मूला लगाना क्या है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोलारिटी इज इक्वल टू आपका होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ml में दिया गया है, ml में ही दिया है यहाँ पे वॉल्यूम, तो कितने से मल्टीप्लाई करने को बोला था मैंने 1000, तो n ऑफ सॉल्यूट तो निकालना ही पड़ेगा ना, n तो निकालना ही पड़ेगा बेटा। तो n ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, वो फॉर्मूला बताया था मैंने वहां पे W अपॉन M, M is the molar mass of solution, okay, M is the molar mass of solute, sorry, M is the molar mass of the solute and W is the mass of solute। तो M देखिए बच्चों क्या होगा कि आप यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे W की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई कितना है 40 इक्वल टू 1 अपॉन 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपकी आ जाएगी बच्चों, जरा देखिए 0.05, है ना, 0.05 ये वैल्यू यहाँ पे इतना करीब आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये 0.05 के अप्रोक्सीमेट आएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो 0.05 वाली वैल्यू मैंने दे दी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0.05 वाली जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है बच्चों, तो अब इसको डायरेक्टली जो है आपको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पास कुछ निकल के आ जाएगी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0.05 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये निकल गया, है ना, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम कितना बेटा 200 लीटर है ना। तो देखिए क्या होगा, इस 2 जीरो से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इसको 10 से इधर जो है 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो ये करीब करीब आपका मोल पर लीटर में 0.5 को अगर आप जो है 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए बेटा कितना आता है आंसर, 0.5 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू 0.25 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसा हो जाएगा, आई बात समझ में क्या। चलिए एक और नेक्स्ट टाइप की मैं इसमें प्रॉब्लम बता देता हूं, जो आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैं आपको बताता हूं बेटा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं।
ये फॉर्मूला हम मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि ये देखने के लिए बार बार आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एक और नेक्स्ट किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है बच्चों, जरा देखिए। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, मान के चलिए ऐसे ही 4 ग्राम ऑफ NaOH having a density of solution is 1.15, या ऐसा 1.15 की जगह पे आप लोग ऐसा कर लीजिएगा 0.2 ग्राम पर ml। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH हैविंग ए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2 ग्राम, ऐसा दिया देगा और ब्रैकेट में गिवन आपको दिया रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना देगा, 2 ग्राम। हो सकता है एक इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने को कह सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द 4 ग्राम ऑफ NaOH हैविंग ए डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना दिया गया है और आपसे कहेगा कि भाई आप लोग जो है उस सॉल्यूशन की मोलारिटी को सॉल्व करके आपको बताना है। तो एक्चुअली हम लोगों को इसमें ज़रूरत किस चीज़ की थी, ज़रूरत हमको इस बात की थी, हमें पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो आपने देखा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप निकाल सकते हैं, W ऑफ सॉल्यूट तो यहां से देखिए N इज इक्वल टू W/M। वहां पे W की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 ग्राम है, NaOH के लिए दिया हुआ है उसने, और M की वैल्यू कितनी है बेटा, 40 है। आप लोग समझ जाएंगे, तो दोनों वैल्यू दी है तो आप बोलेंगे 4/40 इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर 0.1 मोलरिटी इतना हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ मोल इतना आ जाएगा, मान के चलिए। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों वॉल्यूम भी तो नहीं दिया है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज हैपन दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस वॉल्यूम को बाहर निकाल दीजिएगा V ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है इसने, 0.2 ग्राम पर ml, है ना। तो देखो बच्चों जब इतना दिया है तो वॉल्यूम को बाहर ले लीजिएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, जरा देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया है, 0.2 ग्राम पर ml। पर ml को ऊपर ले जा लो, ml ऐसा हो जाएगा, है ना। ग्राम पर ml है ना, ग्राम पर ml है तो ml को ऊपर ले लो, तो ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दो तो वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या, ये 10 से कैंसिल हो गया तो 10 ml क्या आ गया बेटा, इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। जब 10 ml वॉल्यूम आ गया, अब आपको तो बहुत ही आसान हो गया। अब क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया है, आपको करना कुछ भी नहीं अब तो। सो दैट्स व्हाई द मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल इज ऑलरेडी गिवन दैट 0.1, सो 0.1 डिवाइडेड बाय कितना, 10 ml। अगर मैंने आपको बोला था वॉल्यूम अगर ml में दिया होगा, अगर वॉल्यूम ml में दिया होगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, इनटू 1000, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगी 10 मोल पर लीटर।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द मोलारिटी. ओके, सो दैट इज द फाइनल. सो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, बाय.